हाय माय नेम इज़ पूजा भट्ट। सो जब आंधी आती है ना, कहते हैं कि तो एक दूसरे का हाथ थामने का टाइम आता है। आई एम हियर फॉर मी, आई एम हियर फॉर द इंडिया दैट आई वाज बोर्न टू, दैट आई बिलीव इन, दैट सर्जेस थ्रू माय वेन्स। कि जिस राज्य में जिस दिन प्रधानमंत्री हवाई जहाज बनाने के लिए उद्घाटन करने गए हुए थे, वहाँ एक पुल का रखरखाव आप नहीं कर पाए। ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा बढ़ती जा रही है आगे, राहुल गांधी बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे नफरती लोगों के, अंधभक्तों के सीने पे सांप लौट रहे हैं, क्योंकि हर बार कोई ना कोई ऐसी शख्सियत आके भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ती है जिसको देखकर ये सब हक्का बक्का हो गए हैं। इस बार भी एक ऐसे ही शख्सियत ने हाथ थामा है, जिनका नाम है पूजा भट्ट। पूजा भट्ट एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, एक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और महेश भट्ट की बेटी है। ये वही महेश भट्ट है, ये वही पूजा भट्ट है जिनको आए दिन अंधभक्त और भाजपा वाले टारगेट करते रहते हैं, उनकी फिल्मों का बायकॉट करते रहते हैं, उनको निशाने पे लेते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र की बात करते हैं, क्योंकि वो संविधान की बात करते हैं, वो सबकी बात करते हैं। इसलिए वो नफरत नहीं फैलाते हैं। वो उन बॉलीवुड एक्ट्रेस में नहीं है जो महंगाई पर अपना मुंह सिल लेते हैं, जैसे अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन। ये उन एक्ट्रेस की तरह या एक्टर की तरह नहीं है जो चुपचाप रहते हैं, बस गुलामी को कबूल कर लेते हैं। पूजा भट्ट भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी और साथ ही जो मैसेज दिया है वो भी बहुत ही काबिल तारीफ मैसेज दिया है। उनका कहना है कि भारत को किसी भी तरीके से एक रंग में नहीं रंगा जा सकता। सुनिए क्या कुछ कहा है पूजा भट्ट ने। हाय माय नेम इज़ पूजा भट्ट। सो जब आंधी आती है ना, कहते हैं कि तो एक दूसरे का हाथ थामने का टाइम आता है। आई एम हियर फॉर मी, आई एम हियर फॉर द इंडिया दैट आई वाज बोर्न टू, दैट आई बिलीव इन, दैट सर्जेस थ्रू माय वेन्स, एन इंडिया दैट कैन नॉट एवर बी पेंटेड इन वन कलर। I think the time has come for us to walk our talk. If I do not get up, move out of my comfort zone and show up here, I don't think I would be able to live with myself. Because the message that Bharat Jodo Yatra gives is undeniable. I think that to talk about unification, to talk about love in times of strife, in times of hate, is an act of rebellion. It is revolutionary in many ways. What I've lived my life back is this: हम अपनी दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, ज़रा सी बात पे आँखों को नम नहीं करते, बने बनाए रास्तों पे चलते नहीं, हम तमाम लोग जो करते हैं वो हम नहीं करते। So be a revolutionary and dare to love in times of hate. पूजा भट्ट का ये एक मैसेज बहुत स्ट्रांग है। ये उन सभी नफरती लोगों के लिए है जो देश को बांटना चाहते हैं, एक रंग में रंगना चाहते हैं। ये सब वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं जो देश को हर तरीके से बांट रहे हैं, जात में, पात में, धर्म में, हर तरीके से बंटवारा चाहते हैं ये लोग। ये वही नफरती लोग हैं। इन नफरती लोगों के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा जैसे आगे बढ़ रही है और लोग जुड़ रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। और पूजा भट्ट का यह बयान भी, जिस तरीके से भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत की जो खूबसूरती है वो यही है कि यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग संस्कारों वाले, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। कोई तमिल बोलता है तो कोई हिंदी बोलता है तो कोई पंजाबी बोलता है। तो यही तो इसकी खूबसूरती है और यही लोग इस चीजों से नफरत करने वाले लोग हैं जो नहीं चाहते। फिलहाल अब आपको दिखाते हैं कि पवन खेड़ा ने किस तरीके से जवाब दिया है भाजपा और आरएसएस को, और किस तरीके से हर बार मोरबी को लेकर जो एक नया भ्रष्टाचार का खुलासा किया है वो भी सुनने वाला है। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा। सवाल मोरबी पर बहुत हैं, जंग लगे हुए आपने नट बोल्ट हम सब ने देखे, पूरे देश ने देखे। हतप्रभ रह गया कि जिस राज्य में जिस दिन प्रधानमंत्री हवाई जहाज बनाने के लिए उद्घाटन करने गए हुए थे, वहाँ एक पुल का रखरखाव आप नहीं कर पा रहे। ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए आप। और ऐसी कंपनी जो CFL बल्ब बनाती हो, दीवार घड़ी बनाती हो और मच्छर मारने के रैकेट बनाती हो, उसको आपने एक पुल का रखरखाव और रिपेयर का काम दे दिया। बताइए ये कौन सा मॉडल है गुजरात? कहेंगे गुजरात के लिए प्रधानमंत्री जी गर्व से कि ये है मेरा गुजरात मॉडल ऑफ करप्शन एंड कमीशन। ऐसी कंपनी को आपने ये काम दे दिया और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। किसके साइन से ये काम गांधीनगर में, वो कौन मंत्री है, वो कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी है? रघु जी तो मंत्री रहे हुए हैं। किसके हस्ताक्षर से ये काम इस कंपनी को दिया गया? उस पर क्यों नहीं FIR हो रही? म्युनिसिपल कमिश्नर जिसको मालूम था कि कल ये पुल खुलेगा और 400-500 लोग आएंगे, उसका नाम क्यों नहीं है FIR में? आप सोचिए कि
घटना आज हो रही है, राजकीय शोक 3 दिन बाद होगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी को रिबन काटने। यह है गुजरात मॉडल। ये साफ दर्शाता है कि मोरबी पुल गिरने में कोई भी एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, ये पूरा एक्ट ऑफ फ्रॉड था। साफ दिख रहा है कि जिस पर पुल को रोकने की जिम्मेदारी थी वो केबिल जंग लगे थे, उनमें जंग लगा हुआ था और इतना जंग लग चुका था कि उसके नट बोल्ट जाम हो चुके थे, उनमें कोई दम नहीं बचा था कि वो 20 लोगों का भी वजन उठा पाए। तो जाहिर सी बात है 300-400 की बात तो बहुत दूर रही, जब तक वो चलते रहे, लेकिन अब उनका दम निकल चुका था। इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की, शासन की और उस ठेकेदार की जिसने ठेका लिया था इस पुल की मरम्मत का। ये वही बात थी जैसे कि रंगासियार कि खाली ऊपर से पोत दिया और बस पुल की मरम्मत हो गई। जैसे रंगासियार होता है, बिल्कुल पुल का भी यही हाल था, खाली पेंट कर दिया गया, थोड़ा बहुत फ्लोरिंग कर दी गई, बस हो गया पुल की मरम्मत। तो ये तो होना ही था और ये सभी के हाथ रंगे हैं, सभी के दामन रंगे हैं उन 150 लोगों से जिनकी जान गई है इस हादसे में। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।